वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। हमारे जीवन के महाकल्याण में और इस जीवन के विकास में भक्ति का अहम भूमिका होता है। परंतु जब भक्ति असली होती है, क्योंकि भक्ति के आड़ में नकली भक्ति भी लोग करते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कि जहाँ प्रकाश जलता है वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े पहुँच जाते हैं। साथ में मेंढक और गिरगिट भी वहाँ उपस्थित हो जाता है। परंतु दोनों के आने का उद्देश्य अलग अलग होता है। फतिंगा तो अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश के पास पहुंचता है और प्रकाश में ही अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। परंतु मेढक और गिरगिट प्रकाश के लिए वहाँ नहीं आते। वे तो अपने क्षुधा को तृप्त करने के लिए आते हैं। उन्हें प्रकाश से कोई लेना देना नहीं रहता है। ठीक इसी तरह भक्ति में भी कुछ लोग भगवान के भक्ति के लिए आते हैं और भक्ति में अपने जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं। परंतु कुछ लोग अपने प्रवृत्तियों के पोषण के लिए भगवान के पास भक्ति करने के लिए आते हैं और अपने प्रवृत्तियों को पोषित करते रहते हैं। भगवान की भक्ति तीन तरह से करते हैं लोग। एक तो वैसा व्यक्ति जो पूर्णतया अपने प्रवृत्ति के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। प्रवृत्तियों के पोषण के लिए ही वे भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा, जितना भर भगवान की भक्ति में उसकी प्रवृत्ति पोषित होता है, उतना भर वह भगवान की भक्ति करता है या भगवान की बातों को मान कर चलता है। जितना उसके प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता उसे वह नहीं मानता है। और तीसरा भक्त वह होता है जो अपने भगवान के अनुसार ही जीवन को परिचालित करते हैं। अपने प्रवृत्तियों को बाध देकर प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करता है। तो अब हम सोचें कि हम कैसा भक्त हैं। तो भक्ति में संदेह का स्थान नहीं होता। वहाँ विश्वास का ही स्थान है। जिसका जितना विश्वास गहरा होता है उसकी भक्ति भी उतनी ही गहरी होती है। अहंकार भी उतना ही पतला होता है। उसमें दयालुता भी उतनी ही रहती है। परंतु जिसके भीतर संदेह आ जाता है वहाँ भक्ति टिक नहीं पाती है। और जहाँ भक्ति है वहीं प्रेम है और प्रेम ही सब कुछ है। यह प्रेम 2.5 अक्षर का जो प्रेम है उसकी उत्पत्ति भक्ति के माध्यम से ही होता है।
और भक्ति का सार तत्व ही प्रेम है। तो जिसके हृदय में संदेह नहीं होता, विश्वास को अपने हृदय के सिंहासन पर जो बिठाता है, वहाँ भक्ति, उसके ही जीवन में धर्मराज प्रतिष्ठित होते हैं। और जब धर्म राज्य प्रतिष्ठित हो जाता है तो उस व्यक्ति का दिनचर्या का शुभ आरंभ धर्म से ही होता है। और जिसके दिनचर्या का शुभ आरंभ धर्म से होता है तो उसके लिए सत्कामना के लिए जो आवश्यक अर्थ आदि है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है और उसका अंतिम जो परिलक्षित मोक्ष है वह स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस तरह से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ